track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink. Hello everyone, myself अंकुर मोदी, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड 10 का CBSE का मार्च 2020 का पेपर जो था उसका सेक्शन वाइज सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। तो आपको मालूम होगा कि मार्च 2020 में 4 सेक्शन थे। उसमें सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आर MCQs, क्वेश्चन नंबर 11 to 15 आर फिलिंग द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन नंबर 16 to 20 आर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सो इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 MCQs का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। ठीक है। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x square plus 3x plus k is 2, then the value of k is what? So here 4 options are given. One of the zeros of the polynomial this, तो पहले इस पोलिनोमियल को हम px लिखेंगे क्योंकि पोलिनोमियल को हम px या qx से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट हियर वी राइट px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। अब इसका मीनिंग क्या है कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज 2। इसका मीनिंग क्या होता है? वन ऑफ द जीरोस मीन्स इस पोलिनोमियल में आप x की जगह पे 2 रखोगे तो px की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब होता है 2 इज अ जीरो ऑफ px। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k में आप x की जगह पे 2 रखोगे तो px becomes 0। Then easily we can find the value of k. So here we write p of 2 is equal to 0। अब जहां भी RHS में आपको x दिखता है वहां पे आप x की जगह पे 2 रख दो। ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे 2 स्क्वायर प्लस 3x। अब x की जगह पे 2 आएगा लेकिन 3 and 2 both are in multiplication form, so here we make a bracket plus k is equal to 0. So now 2 square is equal to 4 plus 3 into 2 is 6 plus k is equal to 0. 4 plus 6 आप जानते हो 10 होगा, तो 10 plus k is equal to 0। अब आपको k की वैल्यू चाहिए तो हम कांस्टेंट को राइट साइड ले जाएंगे। यहाँ पे 10 पॉजिटिव है तो 10 विल बी राइट साइड, इट बिकम्स नेगेटिव, सो -10 आएगा। सो हियर वी गेट k इज इक्वल टू -10। सो हमारा ऑप्शन होगा बी। बी इज आवर राइट आंसर। तो k की वैल्यू यहां पे हमको मिली -10। सेकंड देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन बिकॉज आप जानते हो कि किसी भी प्राइम नंबर्स के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक एंड द नंबर इटसेल्फ। आप प्राइम नंबर 3 ले लो तो 3 के 2 ही फैक्टर होते हैं 1 and 3। 5 ले लो तो 5 के 2 ही फैक्टर होते हैं 1 and 5। ऐसे 7, 11, 13, 17, 19 all are the prime numbers. That means all prime numbers have 2 factors.
सो द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज 2. हमारा ऑप्शन आएगा सी 2. राइट. द थर्ड क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल the sum of whose zeros is -5 and their product is 6 is. आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है whose sum of the zeros is -5 and zeros का जो प्रोडक्ट है वो 6 है. तो इसके दो जीरोस होंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है. तो उसके दो जीरोस का सम -5 है और इनका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट 6 है. तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं लेट 2 जीरोस आर अल्फा एंड बीटा. क्योंकि ये MCQ है तो आपको मेथड शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर, लेकिन आपको रफ वर्क करना है तो आप कर सकते हो. तो जैसे हम 2 मार्क के क्वेश्चन में लिखते हैं ऐसे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हम 2 जीरोस अज्यूम करते हैं अल्फा एंड बीटा. अब दोनों का सम -5 है तो हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 and their product means multiplication is 6. Therefore, alpha beta is equal to 6. अब आपको फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. तो जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी हो तो उसकी फॉर्मूला है कि p of x is equal to x square minus sum of zeros प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. इसी फॉर्मूला से जब भी सम एंड मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं. अब यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 एंड अल्फा बीटा की वैल्यू 6 रखनी है. सो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे -5 आएगा तो आपको यहाँ पे 2 माइनस है. सो यू हैव टू मेक हियर ब्रैकेट. हियर वी राइट x प्लस 6. सो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज अवर आंसर. तो आप चेक करो ऑप्शन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हमारा ए ऑप्शन है. तो थर्ड जो क्वेश्चन था उसका आंसर आया ए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. फोर्थ करते हैं. द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन x प्लस y माइनस 4 एंड 2x प्लस ky इज इक्वल टू 3 has no solution is. तो here 2 equations are given और यहाँ पे लिखा है दोनों equation has no solution. Then find the value of k. Then find the value of k. तो यहाँ पे 2 equation है, दोनों का सॉल्यूशन नहीं है तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है. सो हियर वी राइट द 2 इक्वेशंस. x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस ky इज इक्वल टू 3. यहाँ पे हम पहले तो इक्वेशन लिखेंगे. अब इसका सॉल्यूशन लिखना है आपको तो हम कांस्टेंट टर्म को वन साइड करते हैं और यहाँ पे 2x प्लस ky इज इक्वल टू 3 लिखते हैं. ठीक है. अब आपको याद करना पड़ेगा कि 3 केसेस थे. यूनिक सॉल्यूशन तो क्या होता है a1 अपॉन a2
is not equal to B1 upon B2. अब infinitely many solutions है, तो A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 होता है, and no solution है, तो A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2 होता है. अब A1 B1 C1 and A2 B2 C2 क्या होता है? तो यहाँ पे A1 is the coefficient of X, B1 is the coefficient of Y and C1 is -4. A2 is equal to 2, B2 is equal to K and 3 को इस साइड लेंगे तो C2 is equal to -3 मिलेगा. लेकिन यहाँ पे आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम A1 अपॉन A2 is equal to B1 अपॉन B2 ही लेंगे. तो यहाँ पे हम लिखते हैं A1 is equal to 1, B1 is equal to 1, A2 is equal to 2 and B2 is equal to K. अब नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन का मतलब है A1 अपॉन A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. Therefore, here we write A1 is 1 upon 2, 1 upon K. So we do the cross multiplication. We get here K is equal to 2. तो आपको K की वैल्यू मिलेगी 2. यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा 2. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. The SCF and LCM of 12, 21 and 15 respectively are. सिंपल, आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं, आपको उसका SCF और LCM फाइंड करना है. तो हम सिंपल क्या करेंगे, तीनों का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे. अब प्राइम फैक्टर्स तो आपको आता ही होगा, 12 है यहाँ पे, तो इट इज इवन नंबर, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे. 2 6 12. इट इज ऑल्सो इवन नंबर, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे. 2 3 6. इट इज ए प्राइम नंबर, तो 3 1 3 आएगा. यहाँ पे 21 लिखेंगे. 21 तो इट इज डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पे 3. 7 21. 7 इज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे हम 7 1 लिखेंगे. एंड 15 डिविजिबल बाय 3. 3 5 15. 5 1 5. तो आप देख सकते हो यहाँ पे 12 के फैक्टर्स 2 स्क्वायर इंटू 3 आता है. 21 के प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 7 है. एंड 15 के फैक्टर्स 3 इंटू 5 है. तो यहाँ पे हम HCF लेते हैं. तो HCF में जो फैक्टर कॉमन होता है वही हम लिखते हैं 3, ठीक है. और LCM में हम जो फैक्टर कॉमन है वो एक बार लिखते हैं, उसके बाद जो बाकी रहा वो लिखते हैं. 2 स्क्वायर 4 होगा, इंटू 7 इंटू 5 आएगा. तो यहाँ पे 5 4 20 एंड 7 3 21. अब उस नंबर को ढूंढ निकालो कि जिसके यूनिट में 0 आए. तो 21 मल्टीप्लाई 20 क्या आएगा, 420 आएगा. यहाँ पे पहले SCF लिखा है, बाद में LCM लिखा है और रिस्पेक्टिव लिखा है. तो पहले SCF क्या है हमारा 3 है और LCM क्या है 420 है. तो आप ऑप्शन में देख सकते हो यहाँ पे C ऑप्शन में 3 एंड 420 है. ठीक है. सो इट इज आवर आंसर.
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are consecutive terms of AP is. यहाँ पे लिखा है 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are 3 consecutive terms of AP. Then find the value of x. आप जानते होंगे कि 3 numbers, suppose A, B and C, A, B and C, 3 numbers are in arithmetic progression. Then the difference between 2 consecutive terms is same. That means B minus A is equal to C minus B होता है. If ABC are in AP, then B minus A is equal to C minus B होता है. That means हम यहाँ पे लेते minus B, we take left side, तो B plus B होगा 2B, and minus A we take right side, it becomes A plus C. तो इसको याद रखो कि if ABC are in AP, then 2B is equal to A plus C. हम यहाँ पे A is equal to 2x लेते हैं, B is equal to x plus 10 लेते हैं, and C is equal to हम यहाँ पे 3x plus 2 लेते हैं. तो इजीली इस फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. तो 2b हमारा x plus 10 है. 2 into x plus 10 is equal to A is 2x plus C is 3x plus 2. तो हम यहाँ पे पुट करते हैं 3x plus 2. अब ये दोनों का एडिशन मत करो, क्योंकि यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2x आएगा और 2x कट हो जाएगा. तो यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 2 multiply x we get 2x plus 2 multiply 10 we get 20 is equal to 2x plus 3x plus 2. तो यहाँ पे 2x दोनों साइड कट हो गया. अब 3x जो है वो पॉजिटिव है, तो उसको एक साइड रखो, और 20 और 2 आर कांस्टेंट टर्म है, तो 2 को लेफ्ट साइड ले जाओ. तो 20 minus 2 आएगा 18 is equal to 3x. अब 3 and x के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो 3 माइनस नहीं होगा, 3 सेकंड साइड जाएगा तो डाउन होगा, तो 18/3 आएगा, तो 18/3 we get 6. तो आपको आंसर मिलेगा x is equal to 6. तो हमारा ऑप्शन ए होगा. तो हमको x की वैल्यू मिली है 6. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP is P and the common difference is Q, then the 10th term is what? जनरली हम AP में फर्स्ट टर्म को स्मॉल a बोलते हैं एंड कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d बोलते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखा है वो P है, जो फर्स्ट टर्म है वो P है, एंड कॉमन डिफरेंस को हम d बोलते हैं, जो d है वो Q है. एंड देन फाइंड द 10th टर्म. आपको 10th टर्म चाहिए, तो डायरेक्टली आपको आता है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज जो nth टर्म की फॉर्मूला है हम इसको यहाँ पे क्या लिखते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं. तो यहाँ पे an मीन्स nth टर्म. जैसे आपको 10 टर्म चाहिए तो आप यहाँ पे 10 लिख दो, और यहाँ पे 10 माइनस 1 9 होगा. तो ऑलवेज जो d का कोएफिशिएंट होता है वो यहाँ n से एक कम होता है. तो आपको डायरेक्टली लिखना है तो यू कैन राइट
ए tan इज इक्वल टू ए प्लस 9d। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए tan इज इक्वल टू 10 माइनस 1 क्या आएगा, 9d आएगा। अब a क्या है, p है, p प्लस 9 एंड d इज इक्वल टू q। तो p प्लस 9q, तो हमारा ऑप्शन सी आएगा। यहाँ पे ऑप्शन p प्लस 9q आएगा, ऑप्शन सी। नंबर 8 देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये पूरा x कोऑर्डिनेट है एंड y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड 0 a sin थीटा माइनस b cos थीटा। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट a sin थीटा माइनस b cos थीटा है। तो एक पॉइंट a cos थीटा प्लस b sin थीटा 0 है और सेकंड पॉइंट 0 a sin थीटा माइनस b cos थीटा है। तो आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले आप पॉइंट लिख दो यहाँ पे, a cos थीटा प्लस b sin थीटा 0 को हम x1 y1 लिखते हैं एंड 0 a sin थीटा माइनस b cos थीटा को हम x2 y2 लिखते हैं। आपको मालूम होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, इसको हम पॉइंट A लिखते हैं और इसको हम पॉइंट B लिखते हैं। तो AB इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर है। तो आपको हर एक बार रूट ना लिखना पड़े, इसलिए हम क्या करेंगे, AB स्क्वायर कर देंगे तो रूट निकल जाएगा। आप जानते हो कि फॉर्मूला हमारी ये है, AB इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। अब हम यहाँ पे AB स्क्वायर करेंगे तो रूट का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं AB स्क्वायर, x1 हमारा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड x2 0 है, तो इसके माइनस 0 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसका स्क्वायर लिख दो यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे y1 0 है और माइनस y2 ये है पूरा, तो आगे यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे आप 0 न लिखो तो भी चलेगा और इसकी साइन चेंज होगी, तो माइनस a sin थीटा एंड माइनस माइनस प्लस b cos थीटा होल स्क्वायर आएगा। अब इसको आपको एक्सपांड करना है। आप जानते हो आइडेंटिटी x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो इसको हम एक्सपांड करते हैं, तो a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। तो ए बी को हम साथ में लिखेंगे ए बी एंड cos थीटा sin थीटा प्लस यहाँ पे क्या होगा, b का स्क्वायर होगा एंड sin थीटा का भी स्क्वायर होगा, तो आएगा sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी हम एक्सपांड करेंगे इसको कि माइनस a sin थीटा का स्क्वायर, तो पॉजिटिव हो जाएगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आएगा। यहाँ पे माइनस है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, माइनस 2ab इंटू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस
लास्ट टर्म का स्क्वायर होगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे देख सकते हो +2ab कॉस थीटा साइन थीटा है और यहाँ पे -2ab साइन थीटा कॉस थीटा है। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये प्लस माइनस कट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेम यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हो कि ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर आएगा एंड बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर आएगा। लेकिन ये हमारा अभी आंसर नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया था। आपको ए बी चाहिए डिस्टेंस, तो आपको दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर रिमूव करने के लिए आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, इसका आंसर आया स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नंबर 9 देखते हैं। इफ द पॉइंट PK0 divides line segment joining the points A2, -2 and B -7, 4 in the ratio 1:2, then the value of K is, ये सेक्शन फॉर्मूला का सम है। PK0 A और B को जो A और B जो पॉइंट दोनों है इसको ज्वाइन करता है और लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, A एंड B है, यहाँ पे A 2 - 2 है एंड B -7, 4 है एंड P कोई यहाँ पे पॉइंट है वो K0 है। PK0 divides the line segment joining the points A2 -2 and B -7, 4 in the ratio 1:2। तो यहाँ पे जो रेशियो है वो 1:2 है। यहाँ पे जो रेशियो है वो 1:2 है और आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है इसको x1 y1 बोलेंगे एंड सेकंड पॉइंट है इसको हम x2 y2 बोलेंगे एंड जो रेशियो है वो है m:n is 1:2। अब k क्या है? x कोऑर्डिनेट है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे पूरी सेक्शन फॉर्मूला x एंड y दोनों कोऑर्डिनेट नहीं लिखेंगे, हम ओनली के x कोऑर्डिनेट है तो वी राइट ओनली x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे जो फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू k इम्प्लाइज, चलो m इज 1, x2 हमारा -7 है प्लस n इज 2 एंड x1 इज 2 अपॉन m प्लस n इट इज 1 प्लस 2, तो वो k आएगा। Implies
-1 इंटू -7 प्लस 2 2 ज़ा 4, तो -7 प्लस 4 क्या होगा, -3 होगा, अपॉन 3 इज इक्वल टू k, implies -3 upon 3 we get -1. So k is equal to we get -1. तो यहाँ पे हमको k की वैल्यू मिली है -1. So option D is our right answer. नंबर 10 देखते हैं. The value of p for which the points A31, B5p and C7 minus 5 are collinear. A, B, C 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है, तो आपको P की वैल्यू फाइंड करनी है. अब यहाँ पे पहले तो आपको कॉलिनियर का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए. A, B, C are collinear, that means they lie on the same line. A, B, C they lie on the same line, that means ट्राइंगल नहीं बनेगा. तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करेंगे, जो चैप्टर 7 में 7.3 एक्सरसाइज थी, ठीक है. तो वहां पे आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे. ट्राइंगल कब बनता है, 3 पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर, तब ट्राइंगल बनता है. तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा. तो यहाँ पे पहले हम लिखते हैं A31, B5P एंड C7 minus 5. यहाँ पे इसको हम लिखेंगे x1 y1, x2 y2 and x3 y3. 3 points are collinear, that means area of triangle ABC is equal to 0. तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की फॉर्मूला जो है उसको याद करो. that means 1/2 mod x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 is equal to 0 आएगा. तो 1/2 इंटू हमारा x1 3 है, 3 इंटू y2 माइनस y3, y2 p है एंड y3 माइनस 5 है, तो माइनस यहाँ पे भी है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 3 इंटू p प्लस 5 प्लस x2 5 है इंटू y3 माइनस y1 -5 -1, तो -6 होगा, प्लस x3 7 है एंड y1 माइनस y2 1 माइनस p इज इक्वल टू 0 होगा. दैट मीन्स हियर वी राइट. चलो अब ये 2 है, वो नेक्स्ट साइड जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे लिखते हैं मोड में, ओपन द ब्रैकेट 3 इंटू पी प्लस 3 5 ज़ा 15 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 5 6 ज़ा 30 प्लस 7 1 ज़ा 7 माइनस 7p इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे 3p माइनस 7p होगा -4p एंड 15 माइनस 30 होगा -15 प्लस 7 -8 होगा इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे 0 है, तो मोड का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हम जब मोड को रिलीज करते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस होता है. तो यहाँ पे हम लिखते हैं -4p -8 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज -8 वी टेक राइट साइड, तो -4p इज इक्वल टू 8 आएगा,
सो -4 विल बी डाउन, तो यहाँ पे p इज इक्वल टू 8/-4 -2 आएगा। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, p इज इक्वल टू -2। तो इस वीडियो में हमने सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 देखा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 11 to 15 देखेंगे।